रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अभी हम लोगों ने इससे पहले रेजिस्टर्स इन सीरीज़ पढ़ा है और सीरीज रजिस्टर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि रजिस्टर्स आपस में कैसा बिहेव करेंगे, करंट एंड वोल्टेजेस का क्या बिहेवियर होगा। अब हमने पैरेलल सर्किट्स देखनी है जिसके अंदर हम पैरेलल रजिस्टर्स को स्टडी करेंगे कि पैरेलल और सीरीज़ के अंदर फिर फ़र्क क्या है, यहाँ से भी वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, पैरेलल रजिस्टर्स किसी भी सर्किट के अंदर जब ज्वाइन होते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। सीरीज रजिस्टर एक दूसरे के साथ चेन होते हैं, लेकिन पैरेलल रजिस्टर्स की ये बात होती है कि इनका जो एक पॉइंट होता है, इनका जो एक टर्मिनल होता है वो आपस में सबका इकट्ठा ज्वाइन होता है और इनका जो दूसरा टर्मिनल होता है वो आपस में ग्रुप में ज्वाइंट होता है। देखिए R1, R2 एंड R3 इन तीनों का एक टर्मिनल, आप इसको टर्मिनल A कह लें, ये सारे के सारे एक तार के साथ ज्वाइंट है, जबकि टर्मिनल B जो है ना ये एक तार के साथ ज्वाइंट है। तो दीज आर कॉल्ड पैरेलल। जब भी कोई रजिस्टर या कोई भी चीज़, कोई भी अप्लायंसेस इस तरह इस फॉर्म के अंदर सर्किट के साथ अटैच हो तो उनको पैरेलल अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल द रजिस्टर्स दैट आर अटैच इन द पैरेलल। अच्छा, अभी हमारे पास एक सर्किट है, इसके अंदर A एंड B पॉइंट है जिसके ऊपर इनपुट वोल्टेज आपके पास 12 वोल्ट आ रही है। दिस इज द करंट, इनकमिंग करंट फ्रॉम द बैटरी एंड दीज आर द रजिस्टर अटैच इन पैरेलल। अब हमने तीन चीज़ें देखनी है। फर्स्ट वन कि रजिस्टर्स आपस में अगर हम लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी हो, सम ऑफ द रेजिस्टेंस करना हो इस सर्किट का, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज़ हमने ये देखनी है कि इसमें इंडिविजुअल करंट और टोटल करंट कैसे निकलता है, और तीसरी चीज़ इंडिविजुअल वोल्टेजेस एंड टोटल वोल्टेजेस कैसे फाइंड होती है। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। सीरीज़ के अंदर सिंपल ये था कि आपने किसी भी रजिस्टर को ऐड करना हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था, लेकिन ऑपोजिट काम है पैरेलल रजिस्टर्स के अंदर। इसकी इक्वेशन है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये तीन रजिस्टर्स हैं, आपने 1/R1, 1/R2, 1/R3 इन तीनों का सम लेना है, वो आपके पास इक्वल होगा 1/RT के, उसका आप रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। आगे हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या एक प्रैक्टिकल सर्किट सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी क्लियरली समझ आ जाएगी। वोल्टेज कैसा बिहेव करता है पैरेलल सर्किट के अंदर। जैसे करंट सीरीज सर्किट के अंदर बिहेव करता है वैसे ही वोल्टेज पैरेलल सर्किट्स के अंदर बिहेव करता है। पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम नहीं होता, सेम रहता है। जितने भी आपके पास रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे उनके पास हमेशा सेम वोल्टेज होगा। मिसाल के तौर पर VR1, this is the voltage for the resistance 1, VR2, this is the voltage on the resistance 2, VR3, this is the voltage on resistor 3. so VR1 is equal to VR2 is equal to VR3 is equal to VAB is equal to 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट बैटरीज के साथ पैरेलल के अंदर अटैच है। ठीक है, तो जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही R1 के ऊपर वोल्टेज होगा, वही R2 के ऊपर वोल्टेज होगा, वही R3 के ऊपर वोल्टेज होगा। अगर आगे भी कोई रजिस्टर इसके साथ अटैच कर दिया जाए पैरेलल के अंदर तो उसके ऊपर भी वही वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि वोल्टेज पैरेलल में हमेशा सेम रहता है, जबकि करंट सीरीज़ में सेम रहता था सीरीज सर्किट के अंदर। वही काम जो है ना वोल्टेज यहाँ करता है कि पैरेलल रजिस्टर्स के ऊपर करंट वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा। दो चीज़ें पता चल गई, एक वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा पैरेलल रजिस्टर्स के ऊपर, सेकेंडली रेजिस्टेंस फाइंड करनी है टोटल अगर तो उसका फॉर्मूला क्या है 1/RT। RT इज द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आप कुछ। नेक्स्ट चीज़ रहेगी हमारे पास करंट। करंट कैसे फाइंड करते हैं इनके ऊपर बाद में आता हूँ, चले पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। करंट को हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व करके चेक करते हैं कि करंट कैसे बिहेव करता है आपके पास सर्किट्स में। दीज आर ऑल द पैरेलल रजिस्टर्स। ये किसी फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। पैरेलल रजिस्टर्स को इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज आल्सो अ मेथड फॉर कनेक्टिंग द रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। दीज आर ऑल पैरेलल रजिस्टर्स। ये आपको किसी भी फॉर्म में सर्किट में सर्च हो सकते हैं, तो आप इसको पैरेलल ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, करंट बिहेव कैसे करता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बतानी है।
मैं इस डायग्राम से ही बताने की आपको कोशिश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर करंट जो है वो R1 के अंदर एक अलग करंट जा रहा है, R2 के अंदर एक अलग करंट जा रहा है, R3 के अंदर एक अलग करंट जा रहा है। उसकी रीज़न क्या है? टोटल करंट आया, उसके पास आगे 3 पाथ थे, दिस इज़ द वन पाथ, दिस इज़ द सेकंड पाथ, दिस इज़ द थर्ड पाथ। अब अगर आप वाटर पाइप से भी इसको तशबीह दें, अगर आपके पास वाटर पाइप के अंदर 3 टैप्स लगी हों और 3 अलग अलग टैप्स अलग अलग पानी दे रही हों, तो क्या होगा? जो वाटर आएगा वो जो टैप ज़्यादा खुली होगी उसमें ज़्यादा चला जाएगा, जो टैप कम खुली होगी उसमें कम चला जाएगा, लेकिन उसके पास 3 रास्ते आ जाएंगे, वो तीनों टैप्स के अंदर डिफरेंटली ज़रूर जाएगा। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द टैप, हम टैप किस तरह खुली हुई। तो ऐसे ही करंट सर्किट के अंदर बिहेव करता है कि अब करंट के पास 3 पाथ है, करंट तीनों पाथ्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो हमेशा पैरेलल सर्किट्स के अंदर करंट डिवाइड होता है, जैसे कि पैरेलल सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज डिवाइड होता था। ठीक है, तो क्या होगा? सम ऑफ द करंट ऑन R3 प्लस R2 प्लस R1 विल बी टोटल करंट। जैसे सीरीज के केस में हम वोल्टेज के साथ करते थे, तो जब हम R3 से गुजरने वाले करंट को, R2 से गुजरने वाले करंट को और R1 से गुजरने वाले करंट को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल करंट बन जाएगा। तो हमेशा 3 चीज़ें अब हमारे पास कंप्लीट हो गई। पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज सेम रहता है, रजिस्टर्स को ऐड अप करने के लिए 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 फार्मूला है, और करंट जो है वो क्या होगा? I टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि करंट के पास डिफरेंट पाथ है, करंट अपने डिफरेंट पाथ्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, तो जब टोटल करंट निकालना होता है तो हमें करंट को सम अप करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। अगर रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर दीज आर द 3 रजिस्टर्स दैट आर अटैच्ड इन पैरेलल। R1 which is equal to 200 ohm, R2 is equal to 1470 ohm and R3 is equal to 220 ohm। आपने R टोटल फाइंड करना है, हमें R टोटल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? फार्मूला हम ऊपर पढ़ चुके हैं, 1/RT is equal to 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 200, 470 R2 और 220 R3, तो 1/200 प्लस 1/470 प्लस 1/220, आंसर क्या आएगा? 0.0117 इज द आंसर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ 1/RT। जब आप RD का आंसर लेंगे तो इसको ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास 85.67 ओम आना चाहिए। अच्छा, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखनी है, मैं पिछले लेक्चर में बताना भूल गया कि हमेशा सीरीज सर्किट में जब आप रजिस्टर्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सबसे बड़े रजिस्टर से भी बड़ा होगा हमेशा। जब आप सीरीज रजिस्टर में रजिस्टर्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सबसे बड़ी वैल्यू के रजिस्टर से भी बड़ा होगा हमेशा। जबकि जब आप पैरेलल रजिस्टर्स के अंदर रजिस्टर्स को ऐड अप करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सबसे छोटी वैल्यू से भी छोटा होगा हमेशा। ये बात याद रखनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सीरीज सर्किट में जब आप रजिस्टर्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो जितने रजिस्टर्स होंगे उनमें जो सबसे बड़ा रजिस्टर होगा उसकी जो वैल्यू होगी उससे भी बड़ा आंसर होगा। और जब आप पैरेलल रजिस्टर्स को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर 85.67 आंसर आ रहा है, ये हमेशा सबसे छोटी वैल्यू से भी कम होगा। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 200। ये 200 से भी कम है। तो ये एक प्रूफ है इसको देखने का कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। अगर ये आंसर 200 से बड़ा होता है तो इट मीन्स आपने कहीं मिस्टेक कर दिया। ठीक है, ये हमेशा 200 से छोटा ही होना चाहिए। तो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड द सीरीज एंड पैरेलल रजिस्टर्स तमाम। अच्छा, एक और मेथड भी है रजिस्टर्स को पैरेलल में सॉल्व करने का। अगर आपके पास 2 रजिस्टर्स हों, मिसाल के तौर पर यहाँ पर R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो फार्मूला बैकएंड के ऊपर वही है, सिर्फ उसको सॉल्व करके अल्टीमेटली आंसर आपके पास ये आता है। 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आप उसका एलसीएम ले लें R1 प्लस R2 तो रेसिप्रोकल लें तो R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 आपके पास आंसर आता है। ठीक है, अब क्या होता है? अब RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये 2 रजिस्टर्स के लिए। मिसाल के तौर पर आपके पास 2 रजिस्टर्स हैं R1 और R2। आप सिंपली क्या करेंगे, आप उस फार्मूले से भी कर सकते हैं, उसी से ये फार्मूला ड्राइव हुआ है।
अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप बेशक ये फार्मूला यूज़ ना करें, आप इसको करें 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा, तो R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 14985 ओम, ठीक है। ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली ये 15 किलो ओम बनता है, तो 15 किलो ओम छोटा है 22 किलो ओम से भी, तो इट मीन्स आंसर इज करेक्ट। तो दो रजिस्टर्स का अगर आपने पैरेलल रेजिस्टेंस सम फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल रजिस्टर्स हैं तो आप इसका जनरल फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब करंट की बारी आ गई। करंट हमारे पास सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के अंदर बिहेव कैसे करता है। मैं आपको बताया कि अगर आपके पास दो रजिस्टर्स हैं तो इट मीन्स करंट के पास दो पाथ हैं, टोटल करंट R1 IR1 प्लस IR2 के बराबर ही होगा। सर्किट में आपको दिखाता हूँ दोबारा, दिस इज द सर्किट, दिस इज द टोटल करंट। अब करंट के पास दो पाथ हैं यहाँ पर, एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, तो आई टोटल किस में डिवाइड हो जाएगा, I1 प्लस I2 के अंदर। तो आई टोटल विल बी इक्वल टू I1 प्लस IR1 प्लस IR2। IR1 से मुराद जो R1 में से करंट गुजर रहा है और IR2 से मुराद जो R2 में से करंट गुजर रहा है। अच्छा, अब फाइंड कैसे करना है करंट की वैल्यू को। हमें ये पता है कि वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेंगे इनके ऊपर, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज है, पैरेलल लगे हुए रजिस्टर्स, तो 12 वोल्ट यहाँ भी ड्रॉप हो रहा होगा, यहाँ भी ड्रॉप हो रहा होगा। रजिस्टर की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, सिंपल ओम लॉ इस्तेमाल करेंगे, V इज इक्वल टू IR। V भी पता है, R भी पता है, तो I फाइंड हो जाएगा, I इज इक्वल टू V और R। V 12 है, 12 को डिवाइड करेंगे 22 किलो ओम के साथ, तो आपके पास करंट निकल आएगा जैसे यहाँ पर किया, V टोटल सम ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1, 12 डिवाइडेड बाय 22 किलो ओम इज इक्वल टू 0.545 मिली एम्पेयर, इसका आंसर है। ऐसे ही R2 इज इक्वल टू V सम टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय R2। टोटल वोल्टेज क्यों कह रहा है, क्योंकि R1 के ऊपर वही वोल्टेज है और R2 के ऊपर भी वही वोल्टेज है, 12 एंड 12। लेकिन अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू का फ़र्क है, 12 डिवाइड बाई 47 किलो ओम, तो आपके पास 0.255 मिली एम्पेयर आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों करंट्स को ऐड करेंगे इस फार्मूले के तहत तो आपके पास टोटल करंट फाइंड हो जाएगा 0.8 मिली एम्पेयर। इट मीन्स द टोटल करंट ऑफ द सर्किट इज़ 0.8 मिली एम्पेयर, और एक ब्रांच के अंदर 0.545 जा रहा था उसमें से, और एक ब्रांच के अंदर 0.255 जा रहा था करंट। अच्छा, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपने करंट सही निकाला या नहीं, तो उसका एक और तरीका भी है, I इज इक्वल टू VS ओवर VT। अगर टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस जो आपने निकाली है उसको उस पर डिवाइड करना तो आपके पास टोटल करंट खुद ब खुद आ जाएगा। टोटल वोल्टेज 12 थी, टोटल रेजिस्टेंस हमने कहाँ फाइंड की थी, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस 15 किलो ओम, उसको डिवाइड करें 12 बाय 15 किलो ओम, 0.8 मिली एम्पेयर ही आंसर आता है। तो इट मीन्स द आंसर यू गॉट हियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो करंट को आप कैसे डील करते हैं पैरेलल सर्किट्स के अंदर, आई टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन। अभी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं मिसाल के तौर पर इसकी। और ये एक सर्किट आपके पास जिसमें 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, R1 R2 R3 और R4। इनपुट वोल्टेज 24 वोल्ट्स है, इनपुट करंट जो है वो IT है। अब आपने IT ऑफ कोर्स फाइंड करना है। आपके पास रजिस्टर R1 की वैल्यू 10 ओम है, R2 20, R3 30 एंड R4 40 ओम है। क्या होगा, सिंपली आपके पास वोल्टेज पता है आपको, 24 वोल्ट यहाँ भी ड्रॉप होंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो I इज इक्वल टू V और R, V सम 24 ओवर R1 क्या है 10, 24 ओवर 10 2.4 एम्पेयर, इसमें से I1 पास होगा। ऐसे ही 24 डिवाइडेड बाई 20 1.2 एम्पेयर R2 में से पास होगा, एंड R3 24 डिवाइड बाई 30 0.8 एम्पेयर R3 में से पास होगा, 24 डिवाइड बाई 40 0.6 एम्पेयर्स R4 में से पास होगा। अगर आप इन चारों करंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल करंट बन जाएगा। तो दिस इज टोटल करंट 5 एम्पेयर दैट इज कमिंग इनसाइड द सर्किट। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। कैसे, आप टोटल वोल्टेज आपको पता है, आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होगी, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस 1/R4। 10 20 30 40 पुट करें वैल्यूज़ को यहाँ पर समअप करें, इसका रेसिप्रोकल लें 4.8 ओम,
अब आप क्या करें, टोटल वोल्टेज के ऊपर 4.8 ओम को डिवाइड करें तो 5 एम्पेयर ही आंसर आना चाहिए। तो आपके पास आंसर यहाँ पर आया। तो एक्चुअली जब आप सम ऑफ रेजिस्टेंस कर देते हैं तो सर्किट सुकड़ के आपके पास इस हालत में आ जाता है। 24 ओवर 4.8, ये चारों रेजिस्टर्स को आपने जब पैरेलल में सम अप किया तो उसका एक रेजिस्टर बन गया एक्चुअली। तो आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास टोटल करंट आ गया। तो पैरेलल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास दिस इज़ द मेथड। आपने याद रखना है इन तीनों चीज़ों को कि पैरेलल सर्किट्स के अंदर रेजिस्टर्स को ऐड अप करने के लिए दिस इज़ द फार्मूला फॉर रेजिस्टर्स ऐड अप। वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा और in order to add the current, in order to find the current, the formula is this. ठीक है, थैंक यू।